मुझे महीनों हो रहे हैं, सालों हो रहे हैं, वर्षों हो रहे हैं, बहुत दिन हो गया है, सफल नहीं हो रहा हूं, डायमंड नहीं बन रहा हूं, घर कार आ नहीं रहा है, सही है। तो लोग हताश होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं। और तो इसमें मेरा क्या पॉइंट है, मैं इसको आपको बताता हूं। देखो, पहली बात यह है, आपको यह चेक करना है क्या अल्टोस में बाकी लोग भी सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई डायमंड बन रहा है, कोई ब्लू डायमंड बन रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई सफल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि प्लान ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, सिस्टम ठीक है, एजुकेशन सिस्टम सब ठीक है, सब ठीक है। एक जगह में बदलाव करना है, वो है हमारे स्वयं में। अगर कमी कहीं है तो कहां कमी है? हेलो, कमी कहां है? मैं ये मानता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग ये करते हैं कि उंगली, तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है, तुम्हारा कंपनी ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तुम्हारा सीनियर ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है। मैं बोलता ठीक है भाई, तुम्हारा सब प्रश्न ठीक है, लेकिन तुम अपने दर्पण में भी खुद को चेक कर लो एक बार। जिस दिन ईमानदारी के साथ अपने को चेक कर लोगे ना कि मैं कैसा हूं, उस दिन सही जवाब आपको मिल जाएगा सर। मैं मानता हूं, अगर सफलता किसे मिलता है? जो सफलता के योग्य होता है। समझ में आया? बिना योग्यता और पात्रता के सफलता नहीं मिलता। ये डायरी में नोट कर लेना, बड़ा बड़ा अक्षरों में घर में टांग देना, और रोज सुबह शाम देखते रहना। मैं देखते रहता हूं। अगर मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं तो कमी प्लान में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है। इसी प्रोडक्ट से लोग करोड़पति बने, मर्सिडीज खरीदे। तो अगर प्रोडक्ट खराब होता तो उनका कैसे आया? प्लान खराब होता तो उनको लाखों लाखों रुपए कैसे आ रहे? उनका घर बंगला कैसे बन रहा हो, प्लेन में कैसे घूम रहे? होता क्या है कि दूसरे की कमी बताने में हमको बड़ा मजा आता है कि तुम्हारे अंदर ये है, वो है, खुद के अंदर तो देख भाई। सही है ना? मेरे को हमेशा मेरा योग्यता पात्रता को चेक करना है, मेरा योग्यता पात्रता चेक करना है, मेरा स्किल चेक करना है, मेरा एजुकेशन चेक करना है, मेरा आपकी योग्यता, क्योंकि ये नियम है, लॉ का नियम है, नेचर का नियम है, जो कभी फेल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो योग्यता पात्रता बढ़ाने में काम करिए, अपने को सुधारने में काम करिए, अपने को जगाने में काम करिए। देखिए मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है, देखिए क्या मैं 100% लायक बन जाओ कि पिन झक मार के आपके पीछे आ जाए। हेलो, आना ही पड़ेगा, सफलता आना ही पड़ेगा। अगर आपका रूल प्रिंसिपल नियम सही है, प्रोसेस सही है, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अभी नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, परसों नहीं नरसों आएगा, आना ही पड़ेगा। और योग्यता पात्रता के ऊपर काम नहीं करोगे तो जाना ही पड़ेगा। जो आया है जाएगा, 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 जाएगा। हेलो, क्या चाहते हो? चेक करो। आपका बिजनेस है, आप तो यहाँ नौकर नहीं हो, आप यहाँ मालिक हो, आईडीओ हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। तो जब मैं ये बिजनेस में ज्वाइन किया, 7 महीने में मैं ब्लू डायमंड बना, दोनों लेग में बिजनेस करके, दोनों लेग में बिजनेस करके ब्लू डायमंड बना। 87,000 मेरी इनकम थी। कितना हजार? दोनों लेग में बिजनेस करके ब्लू डायमंड बना। उस समय में ब्लू डायमंड 4 लाख 2 लाख होता था, 2-2 लाख के नहीं, 7 महीने में बना। अब जब ये बिजनेस में हम आते हैं, बहुत सारे लोग ये बिजनेस में थोड़ा सा रुक जाते हैं। जानते हैं क्यों? कारण जानते हैं? बताऊं? सच थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन झेल पाएंगे तो। देखो, जब किसी को शुगर होता है, हम लोग उसको क्या देते हैं? क्या देते हैं? ओरिजिनल डाइट देते हैं। डाइट में थोड़ा करेला है, थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन शुगर का दवाई तो ही है, करेला ही है। झेल पाएंगे? तो जब ना मैं ब्लू डायमंड बना, 87,000 पैसा आया, तो मेरे अंदर में एक चीज का जन्म लिया जिसको बोलते हैं घमंड। क्या बोलते हैं? घमंड। क्या बोलते हैं? घमंड। तो जब कोई व्यक्ति ये बिजनेस में आता है, शुरू में उसको कुत्ता भी नहीं पूछता, दोस्त रिश्तेदार कोई पूछता नहीं, कोई इज्जत कुछ नहीं है। और यहाँ ना जब वो अल्टोस में आता है, अल्टोस में आके वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके ना वो क्या करता है, वो मतलब चैंपियन बनता है, मैनेजर बनता है, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है, वो डायमंड बनता है, ब्लू डायमंड बनता है, वो जो है बड़े बड़े लेवल पे पहुंचता है, तो उसके पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है। ओके, जब वो मीटिंग में इस प्रकार के कोट और पहन के जाता है तो लोग उसको
गुरुजी बना लेते हैं, पैर पड़ते हैं, है ना? तो उसको क्या लगता है पता है? जो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आता है मालूम है? वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, गजब। पहले कुत्ता भी नहीं पूछता था, आज इतने सारे लोग, मतलब। और वो धीरे 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 वो इतना बढ़ते जाता है, वो बोलता है अपनी की भगवान है। क्या बोलता है? एक पिक्चर था ना, किक गया था, 4 लाख 2 लाख उस समय का बिजनेस, स्थायी बिजनेस। मेरा 50-50 उतर गया था। ये कोई मारने वाला बिजनेस नहीं, स्टॉक मारने वाला बिजनेस थे, रेगुलर परचेसिंग रिटेलिंग बिजनेस था। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि ब्लू डायमंड से मेरा बिजनेस 50-50 कैसे हो गया। 50,000 रुपए, 87,000 रुपए से 5,000 रुपए इनकम कैसे आ गया? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? और लेकिन 1-2 लीडर ऐसे थे मेरे अपलाइन में, उन्होंने मेरे को बोला कि पिंकू जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लीडर हो, लेकिन एक जगह दिक्कत आ रहा है। बोले क्या दिक्कत आ रहा है? सर मैं तो लीडर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वह हूं, ऐसा 7 महीने में धुआंधार कर दिया, देख नहीं रहे हो? तो मैंने फिर उन्होंने बोला, और उस समय भगवान ने बुद्धि दी कि सुनने का, समझने का। तो ना मुझे बोला गया कि देखो आपके अंदर घमंड आ गया, पहली बात 50-50 नहीं 5-5 हजार भी जाएगा। अगर आप अभी भी चाहते हो तो धरातल पे आ जाओ। पहला लाइन उन्होंने यही बोला था। क्या बोला था? धरातल पे आ जाओ। जो पंख लगा के उड़ रहे हो ना, वो दिखावे का पंख है, वो घमंड का पंख है, उसको काटो और जमीनी स्तर पे आ जाओ। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर जमीन में रहता है, उसके कारनामे आसमान तक लोग देखते हैं। हेलो, तो उड़ते हैं ना, वो कभी भी कर सकता है। तो पहली बात यह है, दिखावा मत करो, जमीन में आ जाओ और 1-2 प्रश्नों का जवाब दो। क्या तुम अभी प्रोडक्ट बेचते हो? मैं बोलता हूं मैं क्यों बेचूं, मैं तो लीडर हो गया हूं, ब्लू डायमंड हो गया हूं, मैं क्यों बेचूंगा? नहीं बेचते हो, ओके। तुम मीटिंग में जाते हो? बोले क्यों जाऊंगा, मैं तो लीडर हो गया हूं, मैं क्यों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा तुम ज्वाइनिंग करा रहे हो? क्यों ज्वाइनिंग कराऊंगा, ब्लू डायमंड हो गया हूं। ज्वाइनिंग वाइनिंग बंद, रिटेलिंग बंद, ठीक है, काउंसलिंग बंद, सीनियर से सुनना बंद, मतलब सब कुछ बंद, खाली हवा हवाई फायरिंग। लीडर हूं, ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए ब्लू डायमंड का बिजनेस 50-50 हजार हो गया। तब समझ में आया कि जो काम करके आप ब्लू डायमंड किए हो, उस काम को कभी नहीं छोड़ना है। उस काम को करोगे तो रॉयल डायमंड भी बनोगे, रॉयल ब्लैक भी बनोगे, रॉयल क्राउन भी बनोगे और डबल रॉयल क्राउन भी बनोगे, क्राउन एम्बेसडर भी बनोगे। हेलो, और उस दिन और आज का दिन कि हमने अपना प्रोसेस को कभी नहीं तोड़ा। नहीं, हमने दिखावे का नहीं काम करते, हमने रूट पे जाके समस्या आती है, आएगी, आने दो, बिजनेस अप डाउन होता है, आएगी, आने दो। लेकिन वो चीज मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अपना रूट को मत भूलो, वो बेसिक स्टेप को मत भूलो जो करके आप आए हो। पहले दिन आपने जुड़े हो, लिस्ट बनाओ, लिख लो, लोगों से मिलो, ज्वाइनिंग कराओ, सामान बेचो, जो ज्वाइन करता है उसको कराओ। बेसिक 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 स्टेप पे काम करोगे। हवा में रहना कि जमीन में रहना? जमीन में रहना। हवा में रहना कि जमीन में रहना? जमीन में रहना। जमीन में पैर रखो, सिंपल के साथ जीवन जियो, कोई दिखावा मत करो और बिजनेस को सीखो, अच्छे से करो, बिजनेस को सीखो, अच्छे से करो, बिजनेस को सीखो, अच्छे से करो। हो सकता है? तो ब्लू डायमंड तो छोड़ो, ब्लू डायमंड डायमंड आपके टीम में इतने होंगे ना, गिन नहीं पाओगे। इतने होंगे आप गिन नहीं पाओगे, बहुत होंगे, इतने होंगे। ऊपर वाले देने के लिए तैयार है, बस लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? तो घमंड कभी आने मत दो। डायरेक्ट सेलिंग का लीडर के अंदर घमंड आ जाता है। शुरू में एक व्यक्ति को 10 बार फोन करेगा ज्वाइनिंग कराने के बाद पहले, और जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, काम धाम शुरू करेगा, तब उसके घर जाएगा नहीं, उसको फोन नहीं करेगा, उसके साथ वो मतलब फॉलो करना बंद कर देगा। यही होता है, ऐसा मत करिए। ये बिजनेस में ना आपको हमेशा याद रखना है कि ना अपनी टीम, अपने लोगों का ध्यान रखना है, उनका केयरिंग करना है, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है और उनके सफलता के लिए काम करना है। अगर आपके टीम में किसी का लेवल छूटता है तो दर्द आपको होना चाहिए कि क्यों छूटा। हेलो, एक महीने की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग बहुत टारगेट लेके, बड़ा टारगेट लेके काम करना चाहते थे, कर रहे थे। उस महीने में इतना बड़ा व्यापार था और हमने खींच के पूरा मेहनत करके बिजनेस लिया, लेकिन मेरा लेवल नहीं हुआ, मेरा लेवल नहीं हुआ। लेकिन गर्व इस बात का है
कि मेरे टीम में किसी का लेवल नहीं छूटा, चाहे वो चैंपियन हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे डायमंड हो। रात को 12 बजे तक जिसको रॉयल डायमंड भी बनना है उसका रॉयल डायमंड बना के फिर हमने मोबाइल बंद करके सोए। हेलो, समझ में आ रहा है कि अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीना है। जिएंगे अपने लिए नहीं लोगों के लिए जिएंगे।